जमीन से 480 फीट ऊंचे 4500 साल पुराने इस पिरामिड के अंदर ऐसा क्या था जिसको सिर्फ देखने के लिए रिसर्चर्स ने एक रोबोट और एक कैमरा परमिट के अंदर भेजा। एक जगह पर आकर रोबोटिक कैमरा रुक गया क्योंकि अब उसके सामने पत्थर का एक स्लैब था। रिसर्चर्स का मानना था कि इस स्लैब के पीछे जरूर कोई ऐसा राज छुपा है जो पिछले 4500 सालों से दफन है। यह राज इनको हर कीमत पर जाना था, इसलिए उन्होंने रोबोट के आगे एक ड्रिल मशीन लगाई जिसने उस पत्थर के स्लैब में छेद कर दिया। अब इस छेद के अंदर एक कैमरा भेजा गया जिसने स्लैब के उस पार एक ऐसा मंजर देखा जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। मिस्र यानी इजिप्ट में टोटल 138 ऊंचे पिरामिड्स मौजूद हैं जिन्होंने पिछले हजारों सालों से दर्जनों अर्थक्वेक्स और कई खतरनाक तूफानों का सामना किया, लेकिन मजाल है इनमें से कोई एक भी इधर से उधर हुआ हो। इनमें से सबसे ऊंचा और बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा के नाम से जाना जाता है और इसकी बेस का एरिया 13 एकड़ है, यानी इस पिरामिड के अंदर हैरतअंगेज तौर पर 9 फुटबॉल फील्ड्स फिट आ सकती हैं। एक्सपर्ट्स के हिसाब से इस पिरामिड के निर्माण में कुल 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, जिनमें से कई पत्थरों का वजन 50 टन भी था। मगर इसका टोटल वजन का अंदाजा लगाया जाए तो इस पिरामिड का वजन 60 लाख टन है, जो 12 बुर्ज खलीफा के वजन के बराबर बनता है। लेकिन इतने ऊंचे और आलीशान पिरामिड्स बनाने का आखिर मकसद क्या था? हजारों साल पहले जब इंसान के पास कोई टूल्स भी मौजूद नहीं थे, तब इन पिरामिड्स की दीवारों को कैसे इंच बाय इंच लेवल किया गया? कैसे 50 टन वजनी पत्थरों को स्क्वायर शेप में काटकर बगैर क्रेन के ही 480 फीट ऊंचाई तक पहुंचाया गया? और इनको बनाने में ऐसे कौन से इंजीनियर्स का हाथ था जिन्होंने इन पिरामिड्स को अर्थक्वेक प्रूफ के साथ साथ इनकी तमाम साइड्स को एग्जैक्टली 51.5 डिग्री के एंगल पर सेट किया? यह सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। चैलेंज नंबर 1। कई सदियों से विभिन्न रिसर्च टीम्स इस पिरामिड की कंस्ट्रक्शन टेक्निक जानने के लिए सर जोड़कर बैठी थी कि आखिर इस पिरामिड की हर साइड एग्जैक्टली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट पर बगैर कंपास के कैसे सेट की गई होंगी। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस समय के आर्किटेक्ट्स ने सबसे पहले ऐसी जमीन तलाश की होगी जो लाखों टन वजनी पत्थरों का वजन सह सके। उसके बाद पोलर स्टार यानी वे सितारे जिनकी मदद से अर्थ के पोल्स का पता चलता है, उनकी मदद से पिरामिड की हर साइड को मार्क किया गया। ना कोई कंपास और ना ही कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सिर्फ इस बेसिक टेक्निक से हजारों साल पहले इस पिरामिड की साइड सेट की गई, और वह भी सटीकता के साथ। चैलेंज नंबर 2। अगला चैलेंज था जमीन को लेवल करने का। जिस 13 एकड़ की जमीन पर इस पिरामिड को बनना था, उसका लेवल थोड़ा सा भी आउट होता तो 23 लाख पत्थरों के इस पहाड़ का खड़ा होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। अब इस जमीन को लेवल करने के लिए उस समय के इंजीनियर्स के पास ना ही लेजर लेवलर था और ना ही बुलडोजर। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंस्ट्रक्शन साइट की चारों साइड पर खड्डे खोदकर उनमें पानी डाला गया होगा और फिर एक साइड के पानी के लेवल से दूसरे साइड के पानी के लेवल को मैच किया गया होगा। जो जमीन का हिस्सा पानी के लेवल से मैच नहीं कर रहा होगा, उसे छीनी और हथौड़ों की मदद से काटकर लेवल किया गया होगा। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंजीनियर्स ने इस सिंपल टूल का भी इस्तेमाल किया जिसकी दोनों साइड पर लकड़ियां और उसके ठीक सेंटर पर एक रस्सी से पत्थर बंधा हुआ है। अगर पत्थर जब इसे टच हो गया और उसकी रस्सी ठीक सेंटर लाइन पर आ रही होगी, तो इसका मतलब है कि जमीन परफेक्टली लेवल है। चैलेंज नंबर 3। अब पिरामिड की कंस्ट्रक्शन साइट पर डायरेक्शंस भी सेट थीं, मार्किंग भी हो चुकी थी और जमीन का लेवल भी सेट था। अब बारी थी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की, जिसके लिए लाखों टन वजनी और बड़े पत्थर रिक्वायर्ड थे। लेकिन यह पत्थर काटने के लिए ना ही उनके पास ग्राइंडर थे और ना ही जैक हैमर्स। लेकिन फिर भी उन्होंने 50 टन वजनी पत्थर काटे भी और उन्हें स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप भी दिया। लेकिन आखिर किसकी मदद से? जी हां, यही वह सवाल है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली छीनी सिर्फ कॉपर से ही नहीं बनी थी,
क्योंकि उन्हें भी यह बात मालूम थी कि कॉपर नरम होता है और पत्थर नहीं काट सकता। इसलिए इसमें एक केमिकल और आर्सेनिक भी शामिल किया गया था। कॉपर और आर्सेनिक से बनाई जाने वाली यह छीनी लकड़ियों के हथौड़ों से पत्थरों पर ठोकी जाती थी और कई घंटों की मेहनत के बाद बड़े बड़े पत्थर शेप में लाए जाते थे। चैलेंज नंबर 4। अब जो यह खास किस्म का पत्थर, जिसको आज लाइमस्टोन कहा जाता है, उसकी कटाई पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट गिजा से 250 किलोमीटर दूर तौरा के शहर में हो रही थी। अब मसला था यह पत्थर कैसे ट्रांसपोर्ट करने का। हर एक पत्थर 50 टन यानी 50,000 किलोग्राम के बराबर था, जो तकरीबन 3 पैसेंजर बस के वजन के बराबर बनता है। और ऐसे कई लाख पत्थर सिर्फ एक पिरामिड में इस्तेमाल होना थे। इतना ज्यादा वजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए ना ही उस दौर में कोई जानवर काम आ सकता था और ना ही उनके पास क्रेन्स मौजूद थीं। अतः अगर आजकल के जमाने में भी यह काम करना पड़े तो ट्रांसपोर्ट कंपनी इसको एक अच्छा खासा टॉप 5 प्रोजेक्ट मानेगी। हैरतअंगेज तौर पर यह काम बैलगाड़ियों और कश्तियों की मदद से किया गया। जी हां, तोरा और गिजा के दरमियान मौजूद रिवर का फायदा उठाया गया और बड़ी बड़ी कश्तियों में पत्थर लादकर पिरामिड साइट पर पहुंचाए गए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह काम इतना आसान नहीं था। शिप्स में इतने बड़े पत्थर की लोडिंग और अनलोडिंग में कम से कम भी 500 मजदूरों की आर्मी एक ही वक्त में लगाई गई होगी। चैलेंज नंबर 5। जो एक्सपर्ट्स की टीम पिरामिड की कंस्ट्रक्शन पर रिसर्च कर रही थी, उनको अब अपने कई सवालों के जवाब मिल चुके थे, लेकिन एक बात उनको हर वक्त सता रही थी कि लाइमस्टोन कट भी गए, ट्रांसपोर्ट भी हो गए और कंस्ट्रक्शन के दौरान एक के ऊपर एक लगना भी शुरू हो गए। मसला यह था कि पत्थर इतनी ऊंचाई तक आखिर पहुंचाए कैसे गए होंगे। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन से पहले ही यह प्लान कर लिया गया था। या तो यह स्पाइरल ट्रैक के जरिए ऊपर गए होंगे या फिर जिगजैग तरीके से। लेकिन यह बात तो तय है कि 50,000 किलोग्राम के पत्थर ऊपर मजदूरों की आर्मी की मदद से ही खींच कर गए होंगे। चैलेंज नंबर 6। बात सिर्फ लाखों मजदूरों द्वारा छेनी हथौड़े से लाइमस्टोन काटने और इतने बड़े पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करने की ही नहीं थी। इस पिरामिड के अंदर कंपार्टमेंट्स, उनके अंदर जाने का रास्ता और कई छोटी छोटी सुरंगें भी बनाई गई थीं। बाकी सब चीजें तो ठीक हैं, लेकिन एक चीज एक्सपर्ट्स को हैरान कर गई और वह यह थी कि अंदर के कंपार्टमेंट में जो पत्थर इस्तेमाल हुआ था वह लाइमस्टोन नहीं बल्कि ग्रेनाइट था। जी हां, सबसे सख्त तरीन स्टोन माना जाता है। मॉडर्न दौर में भी ग्रेनाइट बड़े बड़े ग्राइंडर्स की मदद के सिवा काटा ही नहीं जा सकता। दुनिया भर से कई आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स को पिरामिड का विजिट भी करवाया गया, लेकिन किसी को भी इस बात का सुराग नहीं मिला कि 4500 साल पहले इजिप्शियंस ने ग्रेनाइट जैसे ठोस पत्थर को इतनी सफाई से कैसे काटा था। आखिरकार कई सालों के बाद एक्सपर्ट्स ने इस मिस्ट्री को भी सॉल्व कर दिया। इजिप्शियंस ने ग्रेनाइट को इतनी सफाई से एक ऐसे आरे से काटा था जिसके दांत ही नहीं थे। जी हां, बगैर दांत वाले इस आरे के दोनों साइडों पर वजन डालकर इसको ग्रेनाइट पर चलाया जाता था और बीच में बजरी डाली जाती थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरीके से इतने बड़े पत्थर को काटने में 4 महीनों का वक्त लग जाता था। आखिरकार पिरामिड बनाने का मकसद क्या था? इन पिरामिड्स को बनाने में कितने मजदूर एक ही वक्त में काम करते थे? और रोबोटिक कैमरा ने पिरामिड के अंदर पत्थर के स्लैब में छेद किया तो उसके अंदर वह कौन सा मंजर देखा गया जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। यह सब और इससे भी ज्यादा आप जान सकेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स और लाइक्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं वीडियो के अगले शानदार पार्ट में।